जय हिंद। आप सभी साथियों MKLCC एजुकेशन ग्रुप के इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में इस क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और जो स्टूडेंट अभी तक SK एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से SK एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी साथियों इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम वैसे क्वेश्चन के टाइप को लेकर आए हैं जो डायरेक्ट आपको है जो NTPC में पूछा जा रहा है। तो आप सभी साथियों इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना है और इसका आंसर करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक किसी कार्य का 2/5 भाग है जो 10 दिन में, तथा B इसी कार्य का 1/3 भाग है काम जो 5 दिन में पूरा करता है। तो A तथा B दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यहाँ पर दो व्यक्ति दिया है, एक है A, हमारा एक है A और दूसरा है B। A का कह रहा है कि A है जो किसी कार्य का 2/5 भाग, कितना 2/5 भाग है जो 10 दिन में पूरा करता है, और B है जो किसी कार्य का 1/3 कार्य है जो 5 दिन में पूरा करता है। तो दोस्तों यदि हम निकालना चाहें कि A पूरा काम को कितना दिन में पूरा करेगा तो हम यहाँ से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, यानी कि A है जो पूरे काम को 25 दिन में कर लेगा। इसी तरह से B है जो पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन यदि वह 2/5 काम करता है तो 10 दिन में समाप्त करता है। अब यदि दोनों मिल जाए तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो आपको पता है कि A है जो पूरे कार्य को 25 दिन में समाप्त कर रहा है और B है जो पूरे कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। तो यदि दोनों मिल जाएगा तो इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर लेगा। तो हम कुछ ऐसा मान लेते हैं काम, जिससे कि वह काम है जो 25 दिन में समाप्त कर लेगा और B है जो 15 दिन में समाप्त कर लेगा। तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा इसका एलसीएम आएगा 75, यानी हम मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क है वो हमारे पास 75 यूनिट है, और 75 यूनिट वर्क को है जो A है जो 25 दिन में समाप्त कर रहा है, और B है जो 75 यूनिट वर्क को है जो 15 दिन में समाप्त कर रहा है। तो यदि हम एक दिन का वर्क निकालना चाहें तो ये एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तो आप कहिएगा कि 3 यूनिट काम कर रहा है। और B एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तो B एक दिन में है जो 5 यूनिट काम कर रहा है। तो अब हमको पता है कि A का एक दिन का काम और B का एक दिन का काम है जो हमें पता चल गया है। अब दोनों मिलकर है जो इस 75 यूनिट कार्य को कितना दिन में करेगा। तो बताइए, A है जो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और B है जो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, तो 8 यूनिट कार्य करेगा। टोटल कितना यूनिट कार्य कराना है, तो 75 यूनिट कार्य कराना है, इसलिए हम 8 से भागा देंगे, यानी कि दोनों निकल के आएगा हमारा कितना। तो हमारा यहाँ पर जो निकल के आएगा यह हमारा आ जाएगा 9×8=72, 9.3/8 दिन में है जो दोनों इस कार्य को समाप्त कर देगा। तो आप सभी साथियों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप इसे पढ़ लेंगे और देखेंगे। और अभी तक आप सभी साथियों ने MKLCC एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे,
जिससे हमारा सभी क्लास का रेगुलर अप टू डेट आपको प्राप्त होगा और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है उस पर हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है आपको कि ए एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए है जो एक खेत के 2/5 कितना कर रहा है 2/5 भाग फसल को है जो 6 दिन में काट सकता है। जबकि इसी में क्वेश्चन में कह रहा है तथा बी है जो इस खेत के 1/3 भाग फसल को बी है जो 1/3 भाग फसल को 10 दिन में काट सकता है। तो कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग फसल को कितने दिन में काटेंगे। ए और बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग फसल को कितने दिन में काट लेंगे। तो देखिए ए है जो एक खेत के 2/5 भाग फसल को है जो 6 दिन में काट रहा है, तो वो पूरे फसल को कितना दिन में काट लेगा दोस्तों। तो आप कहिएगा कि वो पूरे है जो फसल को 15 दिन में काट लेगा। कितना दिन में काट लेगा 15 दिन में काट लेगा। इसी तरह से बी है जो पूरे फसल को कितना दिन में काट लेगा तो 30 डे में काट लेगा। अब आपको यहाँ पता हो गया है कि जो ए है वह पूरे खेत की फसल को 15 दिन में काटता है और बी है जो 30 दिन में काटता है। तो हम यदि इसकी एफिशिएंसी निकालें यानी कि 15 और ए क्या है हमारा 30, तो हम कुछ ऐसा काम मान लेते हैं जिसको ए 15 दिन में कर लेता है और बी है जो 30 दिन में कर लेता है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो काम है टोटल वर्क है वो है हमारे पास 30 यूनिट, यानी कि टोटल फसल की कटाई 30 यूनिट करनी है। तो 15 दिन में है जो ए समाप्त कर लेता है, यानी कि ए है जो एक दिन में कितना यूनिट फसल को काटता है तो 2 यूनिट फसल को काटता है। यदि बी की बात करें तो टोटल 30 यूनिट हमारे पास फसल है और बी है जो 30 दिन में 30 यूनिट फसल को काटता है। तो एक दिन में कितना यूनिट फसल को काटता होगा तो 1 यूनिट फसल को काटता होगा। तो यदि हम निकालें दोस्तों कि यदि दोनों मिल जाएगा तो कितना दिन में पूरे फसल को समाप्त कर लेगा, तो आप कहिएगा कि एक दिन में वह 3 यूनिट फसल काट रहा है तो 30 यूनिट फसल काटने में उसको कितना दिन का समय लगेगा तो 10 दिन का समय लगेगा। किसको ए प्लस बी को। लेकिन हमको कितना फसल कटवाना है कितना भाग फसल कटवाना है तो 4/5 भाग फसल कटवाना है। तो यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा 8 डे, यानी कि 8 डे में है 8 दिन में है जो ए और बी दोनों मिलकर 4/5 भाग फसल को है जो काट लेगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन इसका कौन सा मिल रहा है तो हमारा इसका ऑप्शन है जो सी बिल्कुल ही सही है और यह क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। तो आप सभी साथियों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अभी तक आप सभी साथियों ने एसके एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सभी साथियों जल्दी से एसके एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दिया गया है और जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम है वो चल रहा है और यह चौथा एग्जाम चल रहा है, यानी कि आपको चौथे फेज का एग्जाम चल रहा है और 5वें फेज का भी एग्जाम डेट है उसे घोषित कर दिया गया है एनटीपीसी के द्वारा। तो आप सभी साथियों सतर्क रहें और ज्यादा से ज्यादा है जो मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में करता है। कह रहा है कि ए अकेला है जो एक कार्य को 8 दिन में करता है। क्वेश्चन फिर कह रहा है कि बी अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। बी अकेला उसी काम को 12 डे में समाप्त कर रहा है, यानी कि 12 डे में समाप्त कर रहा है। तो कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को है जो 4 दिन में समाप्त कर। एक और आदमी है सी और ये तीनों मिल जाता है यहाँ पर तो पूरे काम को 4 दिन में समाप्त कर लेता है। तो कह रहा है
तथा इसकी कुल मजदूरी है जो 4500 रुपया है। यानी कि जब तीनों काम कर लेता है तो इसकी टोटल मजदूरी है जो 4500 रुपया है। तो पूछ रहा है कि सी की मजदूरी क्या होगी, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि सी कितना रुपया कमाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें ए बी सी चारों मिलकर है जो कितना दिन में काम कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, जबकि ए अकेला है जो 8 दिन में करता है और बी है जो 12 दिन में कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पर कि हमारा जो टोटल काम है दोस्तों वो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, तो 24। यानी कि हमारे पास टोटल 24 यूनिट काम थे, जिसमें 24 यूनिट काम को ए है जो अकेला 8 दिन में कर लेता है। तो बताइए एक दिन में है जो ए कितना यूनिट काम करेगा, तो आप लोग बोलिएगा 3 यूनिट। इसी तरह से बी है जो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 2 यूनिट काम करेगा। और जब तीनों मिल जाता है दोस्तों तो यह 24 यूनिट काम को 4 दिन में समाप्त कर लेता है। तो बताइए तीनों जब मिल जाता है तो 24 यूनिट काम को 4 दिन में समाप्त कर लेता है। तो तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम क्या कर लेंगे, यानी 24/4, यानी एक दिन में है जो तीनों मिलकर 6 काम करता है। और आपको यहाँ पता है कि ए एक दिन में है जो 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करता है। तो बताइए कि 2 का काम पता है तो तीसरा का वर्क हम नहीं निकाल सकते हैं कि एक दिन वो कितना काम करता है। तो 6 में से यदि 5 घटा लेंगे तो यानी कि जो सी है वह एक दिन में है जो 1 यूनिट वर्क करता है। अब टोटल वर्क हमारा यहाँ यानी कि टोटल काम है जो हमारा निकल के आ गया है 3:2 और O1 में। और इसी वर्क के आधार पर है जो ये हमारा पैसा को बांटना है, यानी इसी वर्क के आधार पर यह पैसा बटेगा। तो बताइए कि तीनों मिलकर है जो कितना यूनिट वर्क कर रहा है, तो 6 यूनिट कर रहा है। और जब 6 यूनिट वर्क कर रहा है तो कितना पैसा मिल रहा है दोस्तों, तो 4500 रुपया मिल रहा है। तो यदि हमें पूछे कि ए कितना कमाता है, बी कितना कमाता है और सी कितना कमाता है, तो सबसे पहले हम एक का निकालेंगे कि यानी कि एक का मान कितना होगा, तो आपका आ जाएगा 7 छक 42, यहाँ से कट जाएगा और ए यानी कि 750 रुपया, यानी एक यूनिट का मान है जो हमारा 750 रुपया है। तो 2 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 1500 रुपया। और इसी तरह से यदि हमसे पूछे 3 यूनिट का मान, तो आप कर लेंगे 3 गुना 750, यानी कि ए का मजदूरी है जो निकल के आ जाएगा, बी का मजदूरी निकल के आ जाएगा और यहाँ पर सी का भी मजदूरी निकल के आ जाएगा। तो जो सी का मजदूरी है वह हमारा कितना आएगा, तो 750 रुपया आएगा। यानी कि जो सी है वह 1 यूनिट कार्य करता है तो उसे कितना रुपया मिलता है 4500 में, तो 750 रुपया मिल जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। जब तक आप क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझेंगे तब तक है जो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे हमारे प्यारे साथियों। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में करता है। ए है जो एक कार्य को 4 घंटे में करता है। बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटा में पूरा करता है। बी और सी मिलकर इस कार्य को है जो 3 घंटा में पूरा करता है, जबकि ए और सी मिलकर इस पूरे कार्य को 2 घंटा में पूरा कर लेता है। ए और सी मिल जाता है तो पूरे कार्य को है जो 2 घंटे में पूरा कर लेता है। तो दोस्तों हम कुछ ऐसा काम को मान लेते हैं जिससे कि डिवाइड हो जाए, वो पूरा काम है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क है वो हमारा है 12 यूनिट। कितना है, हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क है जो हमारा 12 यूनिट है। अब हम एक कैसे माने, तो इन तीनों का यदि आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम बनेगा हमारा 12। हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो है हमारा 12 यूनिट। तो टोटल वर्क हमारा 12 यूनिट है
तो ए है जो 1 घंटा में कितना यूनिट कार्य को करता होगा। तो आप कहिएगा कि ये है जो 1 घंटा में 3 यूनिट वर्क को कर लेता होगा। यदि बी और सी की बात करें तो बी और सी है जो पूरा 12 यूनिट कार्य को 3 घंटा में करता है। तो बताइए कि 1 घंटा में वह कितना यूनिट कार्य को कर लेगा। तो 4 यूनिट कार्य को कर लेगा। कौन करेगा? बी और सी मिलकर। और ए और सी है जो पूरे 12 यूनिट कार्य को है जो आपको समाप्त कर देता है 2 घंटे में। तो बताइए 1 घंटे में वह कितने यूनिट कार्य को कर लेगा। तो 6 यूनिट कार्य को कर लेगा। यहाँ तक यदि बात आपको समझ में आ रहा है तो आप सभी साथियों इस क्लास को एक बार थम्स अप कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो स्टूडेंट अभी तक एसके एजुकेशन सेंटर के साथ नहीं जुड़े हैं वह जल्दी से एसके एजुकेशन सेंटर का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें और एमके एलसीसी एजुकेशन सेंटर का जो जिस पर आप अभी क्लास कर रहे हैं इसे शेयर कर देंगे। तो चलिए अब आपको कह रहा है कि बी है जो अब कितना दिन में इस पूरे कार्य को समाप्त कर लेगा। तो आपने निकाला है क्या कि ए है जो 3 यूनिट कार्य करता है 1 घंटा में, बी सी मिलकर करता है 1 घंटा में 4 यूनिट कार्य और ए सी मिलकर 1 घंटा में 6 यूनिट कार्य करता है। तो यदि सी की एफिशिएंसी बोले, सी की क्षमता बोले, तो आपको ए का क्षमता पता है। तो यदि आप 6 में से 3 घटाइएगा तो आपको आएगा 3, यानी कि जो सी की क्षमता है वह 1 घंटा में कितना यूनिट करने का है? 3 यूनिट करने का है। और बी और सी 1 घंटा में कितना यूनिट वर्क को करता है? तो 4 यूनिट करता है। और आपको सी की क्षमता यहाँ से पता है कि 1 घंटा में 3 यूनिट वर्क को कर लेता है और टोटल वर्क जब दोनों मिलकर करता है तो 4 यूनिट करता है। तो बी की क्षमता निकल के कितना आ जाएगा? 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब बी के द्वारा है जो इस पूरे काम को कितना घंटा में समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमारा वर्क था टोटल कितना, तो 12 यूनिट टोटल वर्क था। तो टोटल यूनिट 12 यूनिट वर्क था और बी है जो 1 घंटा में 1 यूनिट वर्क को कर रहा है। तो पूरे वर्क को करने में कितने घंटे का समय लेगा? तो 12 घंटे का समय लेगा। यानी कि हमारा इसका ऑप्शन नंबर है जो सी बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दिया गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग गौर से पढ़िएगा और इसका आंसर जल्दी से देने का प्रयास कीजिएगा। जो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर लगाया गया है और क्या कह रहा है हम उस पर एक नजर दौड़ाते हैं। तो कह रहा है कि ये किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करता है। ए उस कार्य को उतना समय में कर सकता है जितना में बी और सी मिलकर करता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि ये जितना काम को करेगा उतना ही बी सी करेगा, दोनों मिलकर करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि ए तथा बी मिलकर इसे 10 घंटे में समाप्त करते हैं। ए और बी जब मिल जाता है तो 10 घंटा में है जो कार्य को समाप्त करता है। तो कह रहा है तथा सी अकेला इसे 50 घंटे में समाप्त कर सकते हैं और सी है जो अकेला इस कार्य को है जो 50 घंटे में दोस्तों समाप्त कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? तो फिर कह रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा, यानी कि बी अकेला है जो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन को करते आए हैं उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं कि यदि तीनों मिल जाए तो पूरे कार्य को कितना समय में समाप्त कर ले, यानी कि पूरा कार्य कितना यूनिट हो जाएगा हमारा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल कार्य है जो 50 यूनिट है। तो यह जो दोस्तों 50 यूनिट कार्य है, इस 50 यूनिट कार्य को है जो ए और बी 10 घंटा में फिनिश कर देता है, जबकि सी इसे 50 घंटा में फिनिश करता है। तो
एक घंटा में ए बी के द्वारा कितना यूनिट कार्य किया जाएगा, तो 5 यूनिट कार्य किया जाएगा। और सी के द्वारा एक घंटा में कितना यूनिट कार्य किया जाएगा, तो 1 यूनिट कार्य किया जाएगा। अब यदि हम कहें कि ए और बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों मिल जाए तो एक घंटा में कितना यूनिट कार्य को कर सकता है, तो आप कहिएगा कि 6 यूनिट कार्य को कर सकता है, क्योंकि ए और बी है जो एक घंटा में 5 यूनिट कार्य को कर रहा है, और सी है जो एक घंटा में कल 1 यूनिट कार्य को कर रहा है। तो तीनों मिल जाएगा तो टोटल कार्य को कितना घंटा में समाप्त कर देगा यहाँ पर, तो 6 घंटा में है जो टोटल काम को फिनिश कर देगा। यानी एक दिन में है जो 6 यूनिट कार्य को फिनिश करेगा। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन करा है कि ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितना कि बी करता है, तो हमें आप बताओ कि ए उतना ही समय में करेगा जितना समय में बी और सी मिलकर करेगा। तो आप लोग हमें यह बताएं कि तीनों मिलकर 6 यूनिट कार्य करता है। कितना यूनिट कार्य करता है, 6 यूनिट कार्य करता है। और ए जितना समय में कार्य करेगा उतना ही समय में बी और सी मिलकर करेगा। यानी कि इसके जगह क्या हम कर ले, ए लिख ले तो कोई दिक्कत है। यानी कि हमारा 2a बराबर आ जाएगा 6, और यहाँ से निकालेंगे तो 3। यानी कहने का मतलब है कि B और C जब मिलेगा तो कितना कार्य को करेगा, तो 3 यूनिट कार्य को करेगा। कौन, B और C करेगा। आपने अभी निकाला कि A अकेला जितना कार्य को करता है उतना B और C मिलकर कार्य को कर लेता है। तो B और C की जब हमने यहाँ पर क्षमता निकाला तो हमारा कितना निकल के आया, यानी 1 घंटा में वो कितने कार्य को फिनिश कर लेगा दोस्तों, तो 1 घंटा में है जो वह 3 यूनिट कार्य को फिनिश करेगा। कौन करेगा, तो B और C दोनों मिलकर करेगा। B और C दोनों मिलकर कितना काम फिनिश करेगा, तो 3 यूनिट काम को करेगा। और A प्लस B प्लस C, आपको पता है कि टोटल 6 यूनिट कार्य है, और 6 यूनिट कार्य में B और C है जो 3 यूनिट कर रहा है, और टोटल कार्य को है जो 6 यूनिट कार्य है उसमें है आपको जो A अकेला 3 यूनिट कर रहा है। कितना यूनिट कर रहा है A अकेला, तो 3 यूनिट तो अकेला काम कर रहा है। कौन, तो A कर रहा है। और यहाँ पर है जो आपको A B C तीनों मिलकर कितना यूनिट कार्य कर रहा है, तो 6 यूनिट कार्य कर रहा है। तो अब हमें आप लोग ये बताएंगे कि कितना यूनिट कार्य करेगा। यानी B को हम छोड़ देते हैं और प्लस C की बात करें तो C 1 यूनिट कार्य करता है। कितना यूनिट कार्य करता है, C, तो C हमारा 1 यूनिट कार्य करता है। और C कैसे 1 यूनिट कार्य करता है, ए यहाँ पर देखिए, क्योंकि A है, C है जो 50 घंटा में 50 यूनिट कार्य को कर रहा है, और C की क्षमता पता है आपको, इसलिए C है जो कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो B का है जो कितना क्षमता है, 2 यूनिट क्षमता है। यानी B है जो उस काम को है 1 घंटे में कितना यूनिट काम करता है, तो 2 यूनिट काम करता है। तो देखिए टोटल काम हमारा है कितना, 50 यूनिट, और B है जो अकेले 1 घंटा में 2 यूनिट काम को करता है, तो 25 घंटा में क्या करेगा, पूरे कार्य को फिनिश कर देगा। कौन करेगा, तो हमारा यहाँ पर B के द्वारा किया जाएगा। हमारा इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही सही है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। हमने काम ऐसा मान लिया कि टोटल वर्क हमने मान लिया 50 यूनिट है, जिसमें A और B 1 घंटा में 5 यूनिट करते हैं, और C अकेला 1 घंटा में 1 यूनिट करता है। तो जब हमने निकाला तो तीनों का वर्क निकाला तो हमने देखा कि 1 घंटा में 6 यूनिट वर्क किया। और क्वेश्चन में कह रहा है जितना A काम करता है उतना ही B और C करता है, यानी दोनों बराबर करता है मिलकर। तो हमने B और C के जगह A लिखा तो हमारा यहाँ से आ गया 2A, और 2A बराबर 6 यूनिट। यानी कि हमारा यहाँ से जो मान निकल के आया वो किसका निकल के आया, A का। यानी कि A 1 घंटा में 3 यूनिट कार्य करता है। तो अब यदि हमको पता हो गया है कि पूरा काम है जो 6 यूनिट करता है A B C तीनों मिलकर, जिसमें A का हमको पता है कि A 1 घंटा में 3 यूनिट करता है, और C है जो 1 घंटा में 1 यूनिट कार्य करता है।
तो टोटल कार्य मिलकर करता है 6 यूनिट। तो ए और सी का जैसे ही हमने कार्य क्षमता को जोड़ा तो 4 यूनिट कर रहा है। तो बचा हुआ 2 यूनिट कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वह किया जा रहा है बी के द्वारा। और बी है जो 1 घंटा में 2 यूनिट कार्य करता है, इसलिए टोटल वर्क हमारा कितना है 50 यूनिट। तो 50 यूनिट वर्क को बी है जो कितने घंटे में समाप्त कर लेगा, तो 25 घंटे में क्या करेगा, तो समाप्त कर लेगा। और यही हमारा इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, और यह हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सभी साथियों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी में इस क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में पूरा कर रहा है, ए और बी एक कार्य को तो 30 दिन में पूरा कर ले रहा है, जबकि बी और सी मिलकर इसे 20 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी है जो 20 दिन में एक पूरे कार्य को पूरा कर लेता है, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि सी और ए मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। सी प्लस ए जब मिलता है तो 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए तीनों जब मिल जाएं ए बी प्लस सी कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिल जाएंगे तो इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए भी 2 बार है, बी भी हमें 2 बार है और सी भी 2 बार है, यानी कि सबका वर्क है जो यहाँ 2-2 दिन का है। कितने दिन का, 2-2 दिन का है। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि कुछ ऐसा वर्क मान लेते हैं जिससे कि वह वर्क इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो हम मान लेते हैं क्या, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 60 आएगा एलसीएम, यानी हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क है जो हमारा 60 यूनिट है। तो ए और बी का कार्य निकालते हैं तो कितना यूनिट काम करेगा, तो 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में। जबकि बी और सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, तो 3 यूनिट कार्य करेगा। जबकि सी और ए है जो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, तो आप कहिएगा कि 4 यूनिट वर्क करेगा। तो बताइए कि यह जो ए बी सी यानी कि हम जो निकाले कितने दिन का वर्क निकाले, 1 दिन का निकाले, लेकिन एक्चुअल में वर्क कर रहा है कितना, तो एक्चुअल में उन लोग है जो 2-2 दिन वर्क कर रहा है, क्योंकि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो हम जोड़ लेते हैं कि पहले टोटल वर्क होता है कितना, तो देख जोड़िएगा तो 4 3 7 और 7 2 9, टोटल वर्क है जो हमारा 9 यूनिट है। और 9 यूनिट यह जो वर्क है यह 2-2 दिन का है, और टोटल वर्क आपने माना है कितना, तो 60 यूनिट वर्क माना है। तो बताइए 2-2 दिन का वर्क है, यानी कि 1 दिन का वर्क निकालिएगा तो ये वर्क ज्यादा होगा। तो हम कर लेते हैं क्या कि 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा टोटल वर्क आपको 120 यूनिट। कितना आ जाएगा टोटल वर्क आपको, 120 यूनिट आ जाएगा। तो अब आप यहां से कैसे कर सकते हैं, तो यहां से कीजिए अब कि टोटल तो 9 यूनिट वर्क है, लेकिन 2-2 दिन कर रहा है, यानी कि 1 दिन का निकाले हैं तब नहीं आया है, लेकिन एक्चुअल में तो 2 दिन कर रहा है, यानी कि काम दोगुना कर रहा है, दोगुना वर्क कर रहा है। तो टोटल हमने एक बार वर्क माना था 60, तो इसका दोगुना होगा 120 यूनिट। तो तीनों मिलकर कितना दिन में कर लेगा, तो 120 में आप 9 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा, यह एक बार में कट जाएगा 9, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3, यानी कि 9 तिया 27, यानी 1/3 दिन में है जो तीनों इस वर्क को समाप्त कर लेगा। और हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों। देखिए इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है, आपको लगाना है कि यह जो निकाले वर्क यह 1 दिन का निकाले हैं, लेकिन एक्चुअल में है जो 2-2 दिन सब शामिल हुआ। ए भी 2 दिन काम किया, बी भी 2 दिन काम किया और सी भी 2 दिन काम किया, लेकिन हमने तो 1 दिन का वर्क माना। तो इस वर्क को 2 दिन करने के लिए क्या करेंगे, वर्क को ही डबल कर देंगे
और जब वर्क को डबल करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल वर्क है उससे हम भागा दे देंगे तो हमारा निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर है जो डी बिल्कुल ही सही है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी साथियों को ये चीज समझ में आया होगा। तो आप सभी साथियों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और ऐसे क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, और अभी चौथे स्टेज का एग्जाम है उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, और जो 5वां स्टेज होगा उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन का भरमार होगा। तो आप सभी साथियों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नेक्स्ट डे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।